राधे राधे, हर हर महादेव। आपके व्यक्ति की फीलिंग्स करंट क्या हैं मैं चेक करके बताने वाली हूँ। जनरल कलेक्टिव रीडिंग आज मैं यूज़ करूँगी महादेव डेक। सबसे पहले इससे 2 कार्ड निकालूंगी आपकी गाइडेंस के लिए। अगर ये वीडियो आपको अपनी फीड में मिला है तो आप समझ लीजिए कि महादेव का कोई ना कोई एक सशक्त ज़बरदस्त इशारा आपकी तरफ आ रहा है। आपको वीडियो मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या नहीं हैं, लेकिन अगर ये वीडियो आपकी फीड में आया है तो ये आपका, मैं कहूँगी कि आप भाग्यशाली हैं। दिस इज़ योर गुड लक एंड यू शुड एक्सेप्ट इट विद ग्रैटिट्यूड। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा फॉर एनर्जी एक्सचेंज, और हर हर महादेव भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में टू क्लेम इट। चलिए देखते हैं कि पहले महादेव का इशारा आपकी तरफ क्या आ रहा है, उनकी जो गाइडेंस है वो आपके लिए क्या है। ओके, 2 कार्ड्स फॉर यू, 2 कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड है येस आई एम विद यू। व्यूअर, आप अपनी जर्नी में जहाँ पे भी होना है इस वक्त, आप समझ जाओ महादेव तो आपके साथ हैं ही हैं महादेव। कोई आपके साथ हो ना हो, कोई व्यक्ति विशेष आपको सपोर्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो, आप किसी का सपोर्ट चाह रहे हो या ना चाह रहे हो, अगर आपके पास कोई गोल है, कोई जीने का लक्ष्य है, कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो किसी के सपोर्ट की आप इच्छा मत करो। ये मत सोचो कि जब लोगों से वैलिडेशन मिलेगा तब करोगे। ये हैं आपके साथ, महादेव हैं आपके साथ। आपके लाइफ के उस मेजर डिसीजन में ये आपके साथ हैं जो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको शायद अकेला ही लेना पड़ेगा, पर आप अकेले नहीं हो। महादेव हैं। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। दूसरी गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, फेस द चैलेंजेस। तो महादेव कह रहे हैं कि डरो मत। अगर किसी व्यक्ति को फेस करना पड़े उसे भी फेस करो, और यदि आपको किसी परिस्थिति को फेस करना पड़े जो एडवर्स है आपके लिए, उसे भी आप फेस करो। और क्यों नहीं करोगे, है ना महादेव आपके साथ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है महादेव का साथ है। जब महादेव का साथ है तो क्यों नहीं करोगे आप एडवर्सिटीज़ को फेस। आराम से करो, कॉन्फिडेंस के साथ करो, हर हर महादेव का उच्चारण करते करते करो। आपकी मुश्किल ज़रूर ज़रूर आसान होगी। महादेव का आपके रिलेशनशिप के लिए भी मुझे दिखाई देता है कि अपने रिलेशनशिप में किसी ना किसी सच से आप भाग रहे हो। आप कुछ चीज़ें अब समझने लग गए हो, जानने लग गए हो, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। महादेव कह रहे हैं किससे डर रहे हो, खुद से डर रहे हो, लोगों से डर रहे हो, अपने भय से। आपको ये भय है कि आप इस व्यक्ति के बिना जी नहीं पाओगे, अगर इससे डर रहे हो, या आपको ये लग रहा है कि आप इसको फेस करके इसको कन्फ्रंट नहीं कर पाओगे, इससे डर रहे हो। डर तुरंत छोड़ दो। थी ना महादेव की ब्लेसिंग आपके लिए, और कितनी अच्छी ब्लेसिंग थी। महादेव बहुत क्लियर ब्लेसिंग्स देते हैं। इसे आप क्लेम भी करना और शेयर भी करना। अब आती है आपके व्यक्ति की फीलिंग्स, आपके व्यक्ति की भावनाएं, मुद्दे की वो वाली बात जिसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े हो और इस वीडियो को देख रहे हो। चलो देखते हैं क्या है आपके व्यक्ति की फीलिंग्स आपके लिए। साइलेंस, समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा लंबा सन्नाटा आपके और उनके बीच में, मीलों तक फैला सन्नाटा। अगर बातें हैं भी आपके पास करने के लिए या उनके पास करने के लिए, तो उन बातों को मार्ग नहीं मिल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी अड़चनें आ गई हैं आपकी कम्युनिकेशन के बीच में। क्या है वो अड़चनें, उनकी ईगो। ओके, और क्या है अदर देन द ईगो, क्या अड़चनें हैं जो आप दोनों के कम्युनिकेशन के मार्ग में आ रही हैं। आपके व्यक्ति अवेयर नहीं है, आपके व्यक्ति आपकी वैल्यू को लेके अवेयर नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है कि आपको खो के, आपको खुद से दूर करके वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ओके, अवेयरनेस नहीं है, ईगो बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट भी नहीं है आपके व्यक्ति को उस रिलेशनशिप पे। अब कहीं ना कहीं ट्रस्ट खो रहे हैं वो। ओके, या फिर आप खो रहे हो। ये बाधा आपकी तरफ से भी है, क्योंकि आपके व्यक्ति ने ऐसी हरकतें की हैं, ऐसे काम किए हैं कि शायद अब आपको ट्रस्ट नहीं है। बट समवेयर ये ब्लॉकेजेस हैं आपके कम्युनिकेशन में। बहुत गहरा सन्नाटा, और इस सन्नाटे का शोर बहुत अधिक है, क्योंकि कोई इंसान अपनी बात कह लेता है, सुना देता है, उसे क्लोजर मिल जाता है, तो फिर भी ज़िंदगी आसान लगती है। लेकिन जब खामोशी हो और सवाल बहुत सारे हों जो आपके पास हैं भी, तब मुश्किल बहुत अधिक बढ़ जाती है, और वही आपके साथ हो भी रहा है। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका पर्सन अलोननेस से घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा अलोन है वो आपके बिना, यही कह लीजिए कि आपकी एनर्जी के बिना, आपकी पॉजिटिविटी के बिना। क्योंकि जो पॉजिटिविटी की डोज
आप इस व्यक्ति को देते आ रहे थे ना अब तक कि यार हो जाएगा, ठीक है तुम नहीं कर पाओगे, मैं मैनेज कर लूँगी, मैं मैनेज कर लूँगा, तुम मुझ पे छोड़ दो, टेंशन मत लो, यू विल बी फाइन, यू विल बी ओके। इस तरह की रीअश्योरेंस देने के लिए अब कोई नहीं है। जो फेस करना है अकेले फेस करना है, जिसको फेस करना है अकेले फेस करना है। आपका व्यक्ति ये समझ चुका है कि वो आपके बिना बहुत अकेला है, क्योंकि इस व्यक्ति को अब वो सपोर्ट नहीं है जो हुआ करता था। और देखो सपोर्ट आपका ऐसा वैसा नहीं था, तन मन धन से सपोर्ट किया आपने इस व्यक्ति को, हर तरीके से सपोर्ट किया आपने इस व्यक्ति को। जो भी लागत आई है आपने पे की है, इनके सपनों को बनाने में, इनके आत्मविश्वास को बनाने में, इनके लिए कई बार केवल एक सपोर्ट रहने के लिए, कई बार एक ऐसा व्यक्ति बने हो आप इनके लिए जो सिर्फ इनको सुन रहा है बस, क्योंकि इनको कोई निकालने के लिए भड़ास चाहिए, तो आप बस एकदम एक ऑडियंस बन के बैठे हो, कोई बात नहीं बोल लो, जस्ट रिलैक्स। आपने इनको काम डाउन करने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ आपने इनकी लाइफ को बिल्डअप करने के लिए किया है। आपके पर्सन के अंदर आपको लेके कुछ विचार बदल रहे हैं, सोच बदल रही है इनकी। अभी तक आपका पर्सन ये सोचता रहा है कि ये आपको किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकता है। ये व्यक्ति आपके साथ कितना भी रूड हो सकता है, ये व्यक्ति आपका हाथ कितना भी मरोड़ सकता है, ये व्यक्ति आपको किसी भी हद तक हर्ट कर सकता है, और आप चूं भी नहीं करोगे, कंप्लेन नहीं करोगे, क्योंकि आपके पास चारा क्या है, बहुत प्यार करते हो आप इनसे, खोना तो चाहते नहीं हो इनको, तो आप झेल जाओगे, सहन कर जाओगे। लेकिन ये दो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन दिखाता है कि ये समझ रहे हैं अब कि अब आप बदल गए हो, अब आप कुछ भी सहन करने वाले नहीं हो, अब आपको गैसलाइट करना नहीं चलेगा, अब आपको घोस्ट करना इज नॉट ओके, अब आपको बेइज्जत करना इज नॉट ओके, अब थर्ड पार्टी के लिए आपको चीट करना इज नॉट ओके। ये परिवर्तन आपके अंदर आ गया है, इसीलिए ये परिवर्तन आपके व्यक्ति की सोच में भी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ये चेंज का कार्ड, इट्स मोर लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्चून, ये दिखाता है कि आपका जो पर्सन है ये चेंज की तरफ जा रहा है आपको लेके, यानी कि इसका परसेप्शन आपको लेके चेंज हो रहा है। ओके, इस व्यक्ति के भाव भी आपको लेके चेंज हो रहे हैं। ये व्यक्ति अब अपने आप को सर्वोसर्वा नहीं समझता, इसको पता है कि आपके साथ एडजस्ट करना है तो कुछ ना कुछ तो इसको भी बदलना पड़ेगा। भाई इतनी अक्लमंदी तो इनके अंदर मुझे फिलहाल कुछ समय से आती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो है, कुछ तो है, पूरा नहीं बट कुछ तो है। और आपके व्यक्ति में तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना भी मिरेकल है, क्योंकि खुद पे तो काम करते नहीं हैं, फिर भी ये अगर इस तरह की इनके अंदर भावनाएं आ रही हैं तो कुछ तो खास है ही। सेलिब्रेशन, ओहो हो, पता है आपकी हालत कैसी है ना, आप इतने मैच्योर हो चुके हो, इतने समझदार हो चुके हो, है इतने समझदार हो चुके हो आप कि आपको पता है कि अब हंसना खेलना एंजॉय करना छोटी सी ज़िंदगी है, इसमें मुझे मज़े करने हैं, अपने गोल्स को अचीव करना है, खूब पैसा कमाना है, थोड़ा बहुत अपने लिए स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है, थोड़ा बहुत नहीं खूब सारा बट करना है। आप ये समझ गए हो कि मुझे ज़िंदगी को नाचते गाते अपने एम्बिशंस को पूरा करते और सब कुछ प्राप्त करते जीना है। आप ये समझ गए हो कि मुझे रोते रोते नहीं जीना, रोतड़ू बन के नहीं जीना, बात बात पे रोने वाली, डिप्रेशन में जाने वाला, दरवाज़ा बंद करके बैठ जाने वाला, आंखें सुझा लेने वाला, क्रंदन ही क्रंदन, ऐसा जीवन अब नहीं चाहिए। ये आपके अंदर चीज़ आ चुकी है। और ये क्यों आया है? क्योंकि आप मैच्योर हो गए हो। ये मैच्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो आपके अंदर ये मैच्योरिटी अपने रिलेशनशिप्स में धोखे खा खा के और धक्के खा खा के आई है, बट आई है। देर आए दुरुस्त आए, कैसे भी आए, चाहे धक्के खा के आए, चाहे ठोकर खा के आए, चाहे बेइज्जतियाँ झेल के आए, चाहे गालियाँ खा के आए, लेकिन कहीं ना कहीं उस जगह आए हो जहाँ पे मैच्योरिटी आ गई है आपके अंदर। और आपको ये भी समझ में आ गया है कि किसी के पीछे भाग के कुछ मिलने वाला नहीं है, वो आएगा तो खुद आएगा, और जब वो खुद आएगा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आएगा, खुद आएगा तो बदल के आएगा। ये समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? और नहीं समझ रहे हो तो समझ जाओ, ओके? अभी भी वक्त है। जो नहीं समझ रहे हो समझ जाओ, जिंदगी है जीने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए, ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, आए हाय कितना कुछ है करने के लिए, रोने धोने के लिए नहीं है, ओके? मोहब्बत करने के लिए भी है, लेकिन ऐसी मोहब्बत नहीं जो आपके लिए टॉक्सिक हो जाए, ठीक है? पेशेंस
पेशेंस आपने इस पर्सन के लिए बहुत रखी है, बहुत, अभी भी रखे हुए हो। हाँ, रोना धोना नहीं चाहते अब आप, ये ठीक है, लेकिन व्यक्ति का इंतजार तो आपको अभी भी है, लेकिन अभी डेस्पिरेशन के साथ नहीं है। ओके, एक होता है ना, बस आने वाली है, अब स्टॉप पे आप बैठे हो, आपको बस में चढ़ना है, बस लेट हो गई। एक तो है कि आप चक्कर काटे जा रहे हो बस स्टॉप के, इधर उधर, कब आएगी, लेट हो गई, ये वो, सरकार को गालियां दे रहे हो, प्रशासन को गालियां दे रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो, बस दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि जगह पे टाइम पे पहुंचना है और अपना बस आई नहीं है। दूसरा, जब बस आएगी तब आएगी, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, गाली दे के तो कुछ होना नहीं है ना, ये आप सोच रहे हो कि गाली दे के कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, तो मैं पेशेंटली वेट कर लेता हूँ, आएगी तो है ही, इतने लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी चुपचाप कर लेता हूँ। दैट मेच्योरिटी हैज़ कम टू यू। और इस रिलेशनशिप में भी ना, अब आप उसी स्थिति में आ गए हो। फिलहाल मैं परेशान नहीं होंगी, ओके। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी इस मेच्योरिटी का और पेशेंस का आपको फल भी मिलने वाला है। ये देखो, रीबर्थ, पुनर्जन्म। किसका पुनर्जन्म? एक तो आपका, क्योंकि आपका सोच बदल रही है, आपका देखने का नज़रिया बदल रहा है, जीने का तरीका बदल रहा है। दूसरा, आपके रिलेशनशिप का रीबर्थ, लेकिन ये वहाँ से आएगा जब आपका रीबर्थ होगा। इस कनेक्शन में जो एक अच्छी सुंदर जान फूकनी है ना, वो तब फूकेगी जब आप बदलोगे, ताकि आप इस रिलेशनशिप की एनर्जी को चेंज कर सको, एक्सपेक्टेशंस को सही सेट कर सको। ओके, और ये आपके अंदर एनर्जी आनी चाहिए कि मैं यहाँ पे केवल डोरमैट बनने के लिए नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इक्वल पार्टनरशिप के लिए, जिसलिए तुम रिश्ते में आए हो, खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, इमोशनल सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए ही मैं भी इस रिलेशनशिप में आई हूँ, एम ही नहीं। और मुझे आपके लिए सक्सेस भी दिखाई दे रहा है, सक्सेस बहुत सारा। शेर की सवारी कौन करता है? माँ दुर्गा, देवी माँ। और जब शेर की सवारी का कार्ड आ जाए तो आप समझ लो कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी आज आपके साथ है। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। कनेक्शन में सुधार आएगा, पर पहले सफाई वहाँ की आवश्यकता है जो कचरा आपके अंदर है, जो इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी आपके अंदर है। पर्सन तो अपने आप लाइन पे आएगा, मैंने आपको बताया भी है, अकेला है, आपके बिना अलोन है, लेकिन ये आपके अंदर बदलाव आना है, और अब वो उसकी स्टार्टिंग भी, बिगनिंग भी हो चुकी है। अगर आपने वीडियो से रेजोनेट किया, रीडिंग से रेजोनेट किया, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।